कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित राम मनोहर लोहिया पार्क में आज समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जमावड़ा लगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम सहित तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता राम मनोहर लोहिया पार्क में उपस्थित थे। आज 23 मार्च है और 23 मार्च के दिन 1910 में समाजवादी विचारक और चिंतक, समाजवादी प्रवर्तक कहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, राम मनोहर लोहिया जी का जन्म हुआ था। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज अखिलेश यादव अपने तमाम नेताओं और साथियों के साथ में गोमती नगर के राम मनोहर लोहिया पार्क में पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक मैनिफेस्टो लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया और साथ ही विपक्ष पर, ख़ास तौर से भाजपा पर बहुत तीखा और करारा हमला बोला। मंडल कमीशन और 23 मार्च के शहीदी दिवस को नमन करते हुए उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी श्रद्धांजलि अर्पित करी और भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए उन्होंने साफ साफ पूछा कि 5 साल से जो अच्छे दिन की बात हो रही थी, लोगों को रोज़गार की बात हो रही थी और इसके अलावा नोटबंदी, जीएसटी को लेकर के उन्होंने बीजेपी सरकार को कटघरे में घेरते हुए जोरदार उन्होंने हमला बोला। यहाँ उन्होंने कहा कि लोहिया जी एक समाजवादी विचारक थे, प्रवर्तक थे, जिनकी नीतियों पर आज भी समाजवादी पार्टी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और बीजेपी के 5 साल के जो शासनकाल है उसमें दलितों, पिछड़ों को, बेरोजगारों को, युवाओं को, महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। खास तो प्रेस से बात करते हुए ख़ास तौर पर उन्होंने इंगित किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है और गठबंधन एक बड़ी जीत इसमें सुनिश्चित करने जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी की केंद्र और सूबे की योगी सरकार को लेकर के जनता में बहुत निराशा है और जनता सपा बसपा गठबंधन की ओर बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए बड़ी बेबाकी से अखिलेश यादव ने आज अपनी बात रखी। आइए देखते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मौके पर को याद कर रहे हैं। हर साल इसी तरीके से 23 मार्च को समाजवादी लोग यहाँ पर आते हैं और याद करते हैं। भैया जन्मदिन हुआ था, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के और दुनिया में जहाँ भी हैं समाजवादी लोग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में जानते हैं, वो आज उन्हें याद करते हैं, उनके योगदान को याद करते हैं। वहीं आज शहीद दिवस के नाम से भी भगत सिंह, सदगुरु, राजगुरु, उन सब को हम याद करते हैं जिनके बलिदान से, जिनके त्याग से हमें आज़ादी मिली। भगत सिंह, राजगुरु और बहुत क्रांतिकारी लोग जिन्होंने जान दी, जिनकी कुर्बानी की वजह से हमें आज़ादी मिली आज। और आज़ादी के बाद समाज को नई दिशा देने का काम, समाजवादी रास्ता दिखाने का काम, एक खुशहाली का रास्ता जिसमें हर भेदभाव को ख़त्म कर करके समाज को नए रूप में बनाने का संकल्प डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिया, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं समझता हूँ बहस बहुत हुई है इस पे और भारतीय जनता पार्टी किसी को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है। फौज के योगदान का, फौज के त्याग का, और फौज ने जब कभी भी जोखिम उठाए हैं उनका सम्मान हर एक के पास है, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सवाल किया जाए तो वो राष्ट्रवाद के पीछे छिप करके वार करने का काम करते हैं। केवल विपक्ष के लोग अगर जिनकी भी बात आई है वो अगर जानना चाहें कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, उसका भी जवाब सरकार नहीं देना चाहती है। लेकिन हर सवाल फौज पर कोई नहीं उठा सकता है। इसीलिए मैंने कई मौक़ों पर कहा है, ध्यान हटाने की ताकत अगर किसी पर है तो भारतीय जनता पार्टी पर है। कहाँ चाय वाली बात हो रही थी, चाय वाली बात होते होते चौकीदार तक बात पहुंच गई, अब वो चाय वाली जगह खाली है। इस चुनाव में कोई पूछने वाला नहीं अच्छे दिनों को, इस चुनाव में कोई वादा नहीं याद कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई वादा करती हैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत पूरा कर देती हैं, लेकिन ये पहली राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी
जो वादा करती है उस वादे के खिलाफ काम करती है। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन सरकार आई, नोटबंदी और जीएसटी से करोड़ों नौजवानों की नौकरी छीन ली। कि जातिवाद को लेकर के उन्होंने संघर्ष किया, कार्यकर्ताओं को समझाया, लोगों के बीच में गए, सामाजिक न्याय की जहां बात कही वहीं जाति तोड़ों का आंदोलन भी चलाया और पुराने समाजवादियों के जो नारे रहे वो भी उन्होंने नारे दिए। इसलिए आज हम जहां शहीदों को याद कर रहे हैं वहीं हम अपने नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का योगदान भी याद करें और संकल्प लेते हैं, क्योंकि होली के त्यौहार के बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार मनने जा रहा है धरती पे। इतना बड़ा, क्योंकि जनता अगर मांग कर रही तो जनता की बात माननी पड़ेगी। कन्नौज की जनता ने अगर डिम्पल की मांग की तो वहाँ हम लोगों ने किया अभी बहुत जल्दी टिकट तय हो जाए, क्योंकि जो बात अगर लखनऊ के हजरतगंज में चल रही है वो गांव के लोग भी जानते हैं। आज जो कम्युनिकेशन का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना, एक तो टीवी और अखबार में प्रचार दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्रचार छुपा चल रहा है, जनता तैयार है मतदान करने के लिए, किसान तैयार है, नौजवान तैयार है, व्यापारी तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। धरती का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश को नई दिशा देने के लिए आज समाजवादी लोग संकल्प भी लेते हैं, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करें और शहीदों को नमन कर करके। हमें वो दिन भी याद हैं जब लोग चर्चा करते थे कि डॉक्टर लोहिया जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिलकर के देश को नई दिशा देना चाहते थे। 1956 में जहां शुरू की गई बात, बीच में नेताजी और माननीय काशीराम जी ने उस आंदोलन को बढ़ाया, और वहीं आज हम लोगों को इस लोकतंत्र के इस चुनाव में समाजवादियों को, बहुजन समाज पार्टी को एक कर करके सामाजिक न्याय के रास्ते को दिखाने का काम एक बार फिर हुआ है। हमें उम्मीद है प्रदेश और देश की जनता इस गठबंधन को, इस आंदोलन को, इस जनता के संगम को, इस जो गठबंधन तैयार हुआ है गरीबों का, इसका मदद करेंगे, इसका सहयोग करेंगे और देश में एक नई दिशा में राजनीति जाएगी। हमें पूरा भरोसा है आज के दिन से। क्या बहुत बड़ा पद होता है, अगर वो समाजवादियों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में बताएं तो हमें दुख होता है, और तब बताएं जब समाजवादियों के साथ उनकी विरासत है डॉक्टर लोहिया की। और ऐसे ही नहीं है, नेताजी हुए, आज हमें मौका मिला है उसी क्षेत्र से जहाँ से लोहिया जी खड़े होते थे, लोहिया जी चुनाव जीतते थे, और फिर डिम्पल को भी मौका मिला। उन क्षेत्रों से हम चुने गए हैं। हालांकि ये बात कहना अलग है कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को समाजवाद से और सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं, न केवल प्रधानमंत्री जी को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। उसका उदाहरण ये है कि जब कभी भी मौका मिला उन्हें, उन्होंने वादों के खिलाफ काम किया है। ये पहली सरकार है जो झूठ के नाम से जानी जाएगी। लोकतंत्र में इतना झूठ बोलने वाली सरकार कोई नहीं रही होगी। डॉक्टर लोहिया जी ने जहाँ जातिपात, जाति तोड़ों का आंदोलन चलाया, वहीं सबसे ज़्यादा जहर जातियों का अगर किसी ने घोला है समाज में तो भारतीय जनता पार्टी ने। और आप याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी के विचार, उनके लोगों के विचार। गोरखपुर का चुनाव और फूलपुर का चुनाव जब हुआ था, उन्होंने समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये सांप और छछूंदर का गठबंधन है। न जाने कितनी भाषाओं से इन्होंने बोला है, शब्दों से बोला है। अभी कुछ ही दिन पहले इनके विधायकों के भाषा और शब्द क्या थे। अभी जो बाराबंकी में हुआ है, वैसे तो लोकतंत्र में विरोध के माध्यम से पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन त्यौहार के दिन मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ये कौन सा राष्ट्रवाद है, कौन सा सामाजिक न्याय है, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की नेता और हमारी तस्वीर को होलिका के दहन के साथ, होली दहन के साथ उन्होंने तस्वीर जलाई है। याद रखें, ये पूरे देश के दलित और पिछड़े ये देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता है, और इस बार इस मानसिकता को जवाब देने के लिए जनता तैयार है।
अभी सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी ने रेनकोट पहन करके होली खेली थी। अच्छा, होली त्योहार भारतीय त्योहार है, रंगों का त्योहार है, कम से कम चेहरे पे रंग लगे। बिना रंग लगे होली कैसे हो सकती है? अब मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम है, हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के ज्यादा कार्यक्रम हों, क्योंकि कम से कम मुख्यमंत्री जहाँ जाएंगे वहाँ हनुमान जी की जाति बताएंगे। अच्छा, कहीं बंदर भगाने की बात होगी तो वो कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ दो। इसलिए हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जाएं और 2 साल का कामकाज तो बताएं, आखिर क्या काम किया उन्होंने। आज मंडल कमीशन और हर लोकसभा का कैंडिडेट जल्दी तय हो जाएगा। अभी तो बहुतों की सूची नहीं आई है, और फिर लोकतंत्र में तो इधर उधर कुछ लोग जाते ही हैं। अगले भावना से कुछ लोगों को आगे मौका मिला था, लेकिन जो लोग समझते होंगे, जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि पिछड़े हमारे गले लग जाएं, लेकिन अगर आप उनके कामकाज देखोगे, पिछड़े और दलितों को बिल्कुल दबा के रख दिया है। न नौकरी, न रोजगार, न सम्मान मिला है। तो आज के दिन अगर मंडल कमीशन के 25 साल हो रहे हैं, लोहिया जी को याद कर रहे हैं, शहीदों के त्याग का याद कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ आज के दिन जो संकल्प लिया जाएगा और नौजवान जो संकल्प लेंगे, प्रदेश की जनता जो संकल्प लेगी, वो पूरा होगा और आने वाले समय में आपको बदलाव दिखाई देगा।